दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, सारे क्वेश्चन दोस्तों इमेज के थ्रू समझाऊंगा, आपको याद करा दूंगा और ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज साइंस, जीके, करंट अफेयर पूरी कवर करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर करिए और आप हमारी ये 2 PDF डाउनलोड करके दोस्तों जीके और साइंस का पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर दोस्तों एवरेज ब्लड होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त के कितने भाग होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों रक्त के अगर मैं भाग की बात करूं तो ये होते हैं 4, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन से दोस्तों? देखिए, प्लाज्मा 55% होता है, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ये 1% होती हैं और 44% दोस्तों हमारे शरीर में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 भाग हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि मानव रक्त क्या उत्तक है? तो बिल्कुल एक कनेक्टिव टिश्यू है और ये तरल संयोजी उत्तक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है भाई। अब कई बार ऑप्शंस में आपको तरल संयोजी उत्तक ना मिलके संयोजी उत्तक मिलेगा, तो तब भी आप इसको आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों रक्त के कितने समूह होते हैं? तो देखिए, रक्त के कुल दोस्तों 4 समूह होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन कौन सा? समूह ए, समूह बी, समूह ए बी और ओ। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, कभी भूलेंगे नहीं। इमेज के थ्रू इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये मेरा कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है इमेज वाला, तो प्लीज़ लाइक करके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जो भी तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, उन तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। आपका 5वां क्वेश्चन आता है, बहुत ही बेहतरीन है, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? देखिए, रक्त में प्लाज्मा पूछा गया कितना होता है, तो आप लोग यहां पर आंसर इजीली कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए अगर आपको ऑप्शंस में 55% ना मिले तो आप 60% वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इस प्रकार से कई बार एग्जाम में आपके ऑप्शंस मिलते हैं। अगर 55% मिलेगा तो बिल्कुल आप यही चूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर 60% आप राइट आंसर लगा देंगे। रक्त में कितना प्लाज्मा होता है दोस्तों? 60%। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए, मेनली तो यहाँ पर आयरन पाई जाती है, बट सोने का बहुत ही कम पार्ट होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस राइट रहेंगे। और ये लोहे वाला हमेशा पूछा जाता है, सोने वाला कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? देखिए, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जाम में जो पूछा जाता है वो प्रोटीन पूछा जाता है, विटामिन नहीं पूछा जाता, क्योंकि विटामिन सभी को पता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, फाइब्रोनोजन, यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों WBC का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, बोन मैरो में दोस्तों क्या होता है? WBC का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कम दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, आप परसेंटेज के हिसाब से भी यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सी होती है? देखिए, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो वो रेड ब्लड सेल्स हो जाएगी, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है मेरे प्यारे दोस्तों वह कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। कई जगह पे आपको 7 से 10 दिन भी लिखा मिल जाएगा, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। देखिए आरबीसी ज़्यादा होती है, आप सभी को पता है, और डब्ल्यूबीसी कम होती है, तो अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 600:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम लेवल के करा रहा हूं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हैं, आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको सारी इसी प्रकार की टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगी। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा, विटामिन के है, यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन के दोस्तों किस किस सब्जी से और किस किस फ्रूट से मिलता है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो शेष भाग क्या बचता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो शेष भाग जो बचता है वो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल प्लाज्मा होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है। जल्दी से बताइए, मानव शरीर में दोस्तों रक्त की जो मात्रा होती है वो कुल वजन का 7% होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। तो पुरुषों की तुलना में दोस्तों महिलाओं का जो रक्त होता है वो आधा लीटर कम होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वह बी रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा बनता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का जो दोस्तों मुख्य कार्य होता है वह होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि सॉरी यहाँ पर की वो है आरबीसी की होगा यहाँ पे, ठीक है। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, करेक्ट कर लीजिएगा। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी दोस्तों एंटोनी लेवेनहॉक, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इनको फोटो के साथ भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको यूट्यूब पर बड़ी मुश्किल से या फिर नहीं मिलने वाले हैं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है दोस्तों उसको सपोर्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम पहुँचाते रहे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का जो दोस्तों कब्रगाह है वो कहा जाता है पलीहा को। और देखिए पलीहा को ही दोस्तों स्प्लीन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए आरबीसी की जो संख्या है दोस्तों सोते समय क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इस वीडियो के दौरान जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे उनको ध्यान से नोट करते रहना। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए आरएच फैक्टर की जो खोज है दोस्तों वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बेसिक सा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है दोस्तों। तो ये आप लोग यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। 120/80 mmHg इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ल्यूकोसाइट इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त अंदर नहीं जमता है, तो इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, हिपेरिन के कारण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे शरीर में दोस्तों पूरा दिन पूरी रात हमेशा ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, ऊपर नीचे पूरा घूमता रहता है, ठीक है। तो वो जमता किसके कारण से नहीं है, तो हिपेरिन के कारण से दोस्तों वह नहीं जमता है। ये आपको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्थि मज्जा के
किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। देखिए ये तो सभी को पता है कि अस्थि मज्जा से दोस्तों रक्त का निर्माण होता है, बट किस ऊतक से, देखिए इस लेवल के क्वेश्चंस आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे दोस्तों। इस लेवल के क्वेश्चंस आपको ओनली टॉप स्टडी पर हमेशा कवर कराए जाते हैं, हर एक टॉपिक पर। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, हेमोटोपोइट, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, राइट आंसर इज बी, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो देखिए रक्त जमाने में किस तत्व की, तत्व यहां पर पूछा गया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम की, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों एंटीजन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है। देखिए निम्न में से दोस्तों आकार के हिसाब से अगर पूछा जाए तो कौन सा सही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोस्तों WBC यहाँ पर रहेगा, फिर आपका प्लेटलेट्स, और यहाँ पर फिर आपका, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये आकार के हिसाब से पूछा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए इस क्वेश्चन पे रुक गया, साइज के हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बनेगा इसी पे, और ध्यान से सुनना, इसको अगर सही कर लिया तो अगले वाले को गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो WBC सबसे बड़ा दोस्तों आकार के हिसाब से, प्लेटलेट्स उससे मतलब छोटा, बट RBC से बड़ा, और RBC इन तीनों में सबसे छोटा, साइज के हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, थ्रोम्बोसाइट इसका राइट आंसर रहेगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, थ्रोम्बोसाइट इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल देखिए WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल का ही दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा, और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा। समझ गए आप लोग, WBC का ही ये वैज्ञानिक नाम है, तो इसलिए ये ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोध क्षमता होती है दोस्तों वो WBC व्हाइट ब्लड सेल से हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। आप लोगों को पता है कि RBC हमारे शरीर में अधिक होते हैं WBC से, बट ये काउंटिंग दोस्तों कैसे करते हैं, तो ये होती है दोस्तों किससे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो देखिए जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है वो कौन सा है दोस्तों, ये वाला आप यहां पर देख सकते हैं, ओ हो जाएगा। आप इसको देखेंगे, ये इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको दे सकता है। अब दोस्तों बाकी के भी आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ए वाला किसको दे सकते हैं, केवल ए को, और किसको दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप AB को। ठीक है, बी वाला किसको दे सकता है, बी को, और केवल AB को, और AB वाला जो है वो केवल AB वाले को दे सकता है। इस प्रकार से आप लोग यहां पर एक बार इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो देखिए रक्त समूह की जो खोज है दोस्तों वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये आपको याद रखना है। रक्त मैंने अभी बताया था दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, AB, AB और O। ठीक है, याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या में क्या फर्क होता है। देखिए अगर हम पहाड़ों पे जाते हैं दोस्तों तो RBC की जो संख्या होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है। ये भी एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36वां आता है कि मानव शरीर में RBC का विनाश कहाँ होता है। RBC का विनाश कहाँ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। तो देखिए ये होता है दोस्तों यकृत, लीवर बोलते हैं, प्लीहा, स्प्लीन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण से होता है। देखिए प्लाज्मा का जो रंग है दोस्तों वो किस कारण से पीला होता है। कई बार तो आपसे पूछे जाता है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो आपको रेड, ब्लू, येलो इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पीला होता है। किस कारण से होता है, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो ये होता है बिलिरुबिन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि RBC का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, एरिथ्रोसाइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है। देखिए मैंने pH मान पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, बहुत अच्छे तरीके से प्यार से मैंने उसमें आपको समझाया है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों मनुष्य का जो रक्त मान है
वो कितना होता है, तो 7.4 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है। अच्छा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो मनुष्य का रक्त है दोस्तों वो कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं हिमेटोलॉजी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है प्लाज्मा से फाइब्रोनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीरम कहलाता है, सीरम, यानी कि ऑप्शन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा में होता है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल मेरा प्यारे दोस्तों कितना होता है, 120 दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर में दोस्तों ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है, देखिए ये स्प्लीन को या प्लीहा को या तिल्ली को, ये एक ही नाम है दोस्तों, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा रक्त समूह है जो सर्वग्राही रक्त समूह है। अभी मैंने बताया था आपको, जल्दी से बताइए दोस्तों, जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है, जो सबसे ले सकता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ए बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आरबीसी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो ये होता है दोस्तों एनीमिया रोग होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस तत्व की कमी से या फिर लोहे की कमी से, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तब भी आपको यही आंसर लगाना है, एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मानव शरीर का एक ऐसा हिस्सा जहां पर रक्त होता ही नहीं है, तो वो कौन सा दोस्तों, कॉर्निया हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों आता है कि रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए ब्लड की जो प्योरिफिकेशन, मतलब होने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है दोस्तों डायलिसिस, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों एंटीबॉडी होती है आपकी बिल्कुल केवल 2 प्रकार की होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सही है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि साइज के हिसाब से कौन सही क्रम होगा, अब पूछ रहा हूं संख्या के हिसाब से सही क्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन कवर कराए हैं दोस्तों इस क्लास में मैंने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए आरबीसी सबसे अधिक होता है दोस्तों, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाएगा और फिर डब्ल्यूबीसी, तो संख्या के हिसाब से दोस्तों ये रहेगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो जल्दी से एक तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 51 क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, और नेक्स्ट ये आपका लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस बनाते रहें। हमारी ये 2 पेड पीडीएफ है दोस्तों जो हमने पेड रखी है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो भी चलता रहे। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे भाई, एक टीम भी रखी है जिसमें कंटेंट वाले भी हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला तो मैं ही खुद ही हूँ, तो आप समझिए कि चलाने के लिए दोस्तों बहुत ही कम प्राइस रखा है, 50 और 60 रुपये, आप इनको ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें, और वीडियो को लाइक करना, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर करना भूलिएगा मत। ये सभी दोस्तों आप ये देख सकते हैं, क्लासेस के टाइमिंग है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।